विस्तार न्यूज की खबरों का लगातार असर हो रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी बड़ा असर देखा गया। खबर दिखाए जाने के बाद एक गांव को जिंदगी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। हमने दिखाया था कि महानदी के किनारों पर फर्शी पत्थरों का मलबा फेंका जा रहा है। नदी सिकुड़ रही है और गांव के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन ने 8 चूना पत्थर खदानों को सील कर दिया और इनकी लीज भी रद्द करने की तैयारी हो गई है। देखिए गांव के अस्तित्व को बचाती हमारी ये खबर। हम दिखाते हैं खबर तो होता है असर। दूर हुआ निस्दा गांव के डूबने का डर। विस्तार न्यूज की खबर का असर ही है कि आज रायपुर से लगे हुए निस्दा गांव ने राहत की सांस ली है। यहां की 8 चूना पत्थर खदानों को प्रशासन ने सील कर दिया है। इसकी लीज रद्द करने की तैयारी भी की जा रही है ताकि निस्दा गांव को डूबने से बचाया जा सके। 15 जनवरी 2025 को हमने खास कार्यक्रम विस्तार विशेष में निस्दा गांव की कहानी बताई थी। बताया था कि कैसे माइनिंग मालिक मनमानी कर महानदी के किनारों को फर्शी पत्थरों के मलबे से पाट रहे हैं, महानदी के स्वरूप से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिससे नदी का पानी गांव में घुसने लगा है। महानदी के बीचों बीच खड़ा हूं। जनवरी का महीना है, इसलिए पानी थोड़ा आपको कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर नज़र आएगी, वो है यहाँ पर किस तरह से अंधाधुंध पटिंग की जा रही है फर्शी पत्थरों से। क्योंकि खदान आसपास बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए फर्शी पत्थर निकाले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो उसका वेस्ट निकल रहा है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए नदी को किस तरह से सिकोड़ा जा रहा है। नदी के जो चौड़ाई थी वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मलबा है वो डंप किया जा रहा है। खदानों से निकलने वाला मलबा जिसका कोई उपयोग नहीं है, वो दोनों ओर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है वो बड़ी संख्या पे बहुत बड़ी तादाद में रोज गाड़ियां आती हैं। 20 से 25 गाड़ियां आती हैं और वो गाड़ियां यहां पर मलबे को डंप करके जाती हैं। इससे क्या होगा, इससे आने वाले दिनों पे जब गर्मी का समय आएगा, महानदी के इस डैम का गेट खुलेगा, तो गेट खुलने के बाद इस पानी का रुख दूसरी तरफ मुड़ेगा, जिससे गांव डूबने की भी आशंका बनी हुई। विस्तार न्यूज ने खबर दिखाई और 48 घंटे के अंदर प्रशासन हरकत में आ गया। 15 में से 8 खदानों को सील कर दिया गया और इनकी लीज भी रद्द कर दी जाएगी। आपको वो खदानें भी दिखाते हैं जिनका मलबा महानदी के किनारों पर पाटा जाता है। निस्दा गांव में 15 से ज़्यादा फर्शी पत्थर के खदान है। एक खदान की तस्वीर मैं दिखाता हूं आपको कि यहां से फर्शी पत्थर निकाला जाता है। इसके लिए बाकायदा टेंडर होता है और टेंडर के बाद में ये खदान अलॉट की जाती है। कुल मिलाकर कई लोगों को ये खदान जो है अलॉट की गई है, लेकिन इन फर्शी पत्थर निकालने के बाद में, क्योंकि साइज़ वाइज साइज़ इसको काटा जाता है, उसके बाद ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं जिसे वेस्ट कहा जाता है। ये किसी काम पे नहीं आता, न क्योंकि ना इनका कोई साइज होता है, ना कोई इनका स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, तो इसको जो है वो वेस्ट समझा जाता है। और इसी फर्शी पत्थरों को नदी के किनारे पाटा जा रहा है और पाटना ऐसा पाटा जा रहा है कि वहाँ इस फर्शी पत्थर के वेस्ट के पहाड़ खड़े हो गए हैं। एक तस्वीर दिखाता हूँ मैं आपको इसकी भी कि ये खदान देखिए कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको कटिंग दिखाई दे रही होगी। इसी स्टेप बाय स्टेप कटिंग से जो एक्यूरेट एक साइज का पत्थर होता है, जिसकी आवश्यकता होती है, जिसकी डिमांड आती है, उसको काटा जाता है। अब उम्मीद है कि इन खदानों से निकलने वाला मलबा अब महानदी के किनारों पर नहीं पाटा जाएगा। नदी के स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं होगी। नदी अपने रास्ते से चलती रहेगी और निस्दा गांव पर मंडरा रहे खतरे के बादल भी दूर हो जाएंगे। पर्यावरण की रक्षा होगी और एक बसा बसाया गांव भी हमेशा गुलजार रहेगा। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। ये महज खबर नहीं है, बल्कि कई लोगों की जिंदगी का सवाल है। एक गांव के अस्तित्व की लड़ाई है। विस्तार न्यूज ऐसे मुद्दों को पूरी ताकत से उठाता रहेगा और जब उनका नतीजा मिलता है तो हमारा हौसला बढ़ता है। हम भरोसा दिलाते हैं कि आगे भी इसी तरह आपके मुद्दों को उठाते रहेंगे।